माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने बहुत मेहनत के साथ बिहार में जो है आवाज़ दिया है, गरीबों को, शोषितों को आवाज़ दिया है। उसी बुलंद आवाज़ का नतीजा है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हाशिए पर है। क्या लगता है कि अब लव कुश समाज में टूट हो गई, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया? बहुजन सुखाय बहुजन हिताय के उसके विपरीत जाके नागपुर से जो ये सरकार नरेंद्र मोदी जी की चल रही है, उसी सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे ये देवेश चंद्र ठाकुर अनर्गल बयान दे रहे हैं, जो कि मध्यकालीन व्यवस्था को दर्शाता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमुद कुमार। सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने बयान दिया है कि यादव और मुसलमान हमारे पास आए, नाश्ता पानी करके चले जाए, हम उनका काम नहीं करेंगे। लेकिन एक सांसद का काम होता है कि जो वोट दे या ना दे, जो लोकसभा क्षेत्र के हैं वो पूरे जनता के जो है सांसद होते हैं। इसी मुद्दे पे ज़्यादा बातचीत करेंगे राजद के राष्ट्र प्रवक्ता सुबोध मेहता से। सर, कैसे देख रहे हैं इसको? एक सांसद के द्वारा ऐसा बयान दिया गया और उन्होंने कहा कि कुशवाहा समाज के 7 लोगों को टिकट दिया गया लालू प्रसाद यादव द्वारा, वो भी लालू प्रसाद के पास जाए, हम उनका भी काम नहीं करेंगे। देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर जी शायद भूल गए हैं कि संविधान के निर्माताओं ने जो मूल्य संविधान में दिए, एक नया भारत बनाने की बात उन्होंने कही। और ऐसा भारत जो मध्यकालीन व्यवस्था से हटकर एक जो है मॉडर्न व्यवस्था में आए, जहाँ पे संसाधनों पे सभी का इक्वल भागीदारी होना चाहिए। हर किसी पे संसाधन पे उतना ही हक है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो। हर वन मैन वन वोट वन वैल्यू की बात जो है बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया था। लेकिन जो नए सांसद महोदय हैं, इन बातों से इतर अलग हटकर एक नया व्यवस्था की बात कर रहे हैं, एक जो है मध्यकालीन व्यवस्था की ये बात कर रहे हैं। आप सब हम जानते हैं, पिछले 10 सालों से लगातार खासकर ओबीसी के खिलाफ और संविधान के मूल्य जो सम्राट अशोक के चक्र में जो है अंकित हैं, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय के, उसके विपरीत जाके नागपुर से जो ये सरकार नरेंद्र मोदी जी की चल रही है, उसी सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे ये देवेश चंद्र ठाकुर अनर्गल बयान दे रहे हैं, जो कि मध्यकालीन व्यवस्था को दर्शाता है। आप जानते हैं 90 के दशक में माननीय लालू प्रसाद यादव जी जिस तरीके से बर्फ जो है सत्ता के ऊपर बर्फ की तरह जमे हुए कुछ लोग थे। सामाजिक क्रांति का जब गर्म हवा नीचे से बर्फ पे पड़ता है तो बर्फ पिघल कर नीचे आता है, और जो नीचे जो लोग थे वो ऊपर की तरफ जाते हैं। और इसी व्यवस्था को जो है फिर से इस्टेब्लिश करने के लिए, बर्फ वाले व्यवस्था को फिर से इस्टेब्लिश करने के लिए ये देवेश चंद्र ठाकुर की इन बयानों को मैं इसी रूप में देख रहा हूँ। तो देवेश चंद्र ठाकुर जो बात कर रहे वो हैं, बोल रहे हैं कि इस बार हम कम मार्जिन से जीते हैं, यादव और मुसलमानों का वोट नहीं मिला, इसलिए हम कम मार्जिन से जीते हैं। देखिए वो तो यादव मुसलमान के साथ कुशवाहा को भी जोड़ रहे हैं। जी। और देवेश चंद्र ठाकुर जी को, जैसा कि मैंने आपको बोला, जो लगभग 35% जनसंख्या की जो बात कर रहे हैं, जी। और यहाँ पर प्रजातांत्रिक मूल्यों में क्या लिखा हुआ है कि भाई जब एक बार आप जीत लेते हैं तो हार और जीत दोनों आपकी जी। है ना। हारने वाला और जीतने वाला आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सबके हैं। जी। संसाधनों पे सबका उतना ही हक है। जी। आप उस प्रतिनिधि होने के कारण आपके नज़र में सब बराबर हो रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि नागपुर की जो सोच है, जो प्रधानमंत्री उसी सोच से 10 सालों तक यहाँ राज कर रहे हैं, और उसी सोच का प्रतीक जो है देवेश चंद्र ठाकुर जो है ये बात कह रहे हैं। तो अब सामाजिक क्रांति का जो हवा है, अब बर्फ जो है जमने नहीं दिया जाएगा। माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने बहुत मेहनत के साथ बिहार में जो है आवाज़ दिया है, गरीबों को, शोषितों को आवाज़ दिया है। उसी बुलंद आवाज़ का नतीजा है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हाशिए पर है, और राष्ट्रीय जनता दल 7% वोट का शेयर बढ़ाकर लगभग 23% वोट शेयर के साथ नंबर 1 पार्टी बिहार में है। और जहाँ तक बात रही कुशवाहा की, इन्होंने बात कहा, जी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने लगातार कहा कि लालू प्रसाद यादव 7 कैंडिडेट को जो है टिकट दिया। कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव लव कुश जो वोट बैंक है उसको भी साधने की कोशिश की, उसको लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की है, कुशवाहा समाज को लेकर। देखिए, लालू लालू प्रसाद यादव जी लगातार सामाजिक समरसता की बात करते हैं, और खासकर कुशवाहा समाज को जब वो
मुख्यमंत्री थे बिहार के, राबड़ी देवी जी जब मुख्यमंत्री थी, तो उसमें 17-17 जो है मिनिस्टर हुआ करते थे, 32-32 एमएलए हुआ करते थे, हमारे सांसद भी हुआ करते थे। तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी जो आज जो आप साथ की वो बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो लगातार हम जो है राष्ट्रीय जनता दल सम्मान देने का काम किया है, और लगातार देखिए सम्राट अशोक के मूल्यों को लेकर, जगदेव बाबू के जो क्रांतिकारी विचार हैं, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, धन धरती और राजपाट में हिस्सेदारी चाहिए, इस मूल्यों को लेकर लालू प्रसाद यादव जी भी तीव्र गति से आगे बढ़े हैं। तो मानिए लालू प्रसाद यादव जी की जो बातें हैं, और जो जगदेव बाबू की जो बात है, सम्राट अशोक के मूल्य की जो बात है, और क्रांतिकारी धरती मगध और जो है शाहबाद में लोहिया की कर्म भूमि रहा है, जगदेव बाबू का जन्म भूमि रहा है। हम लोगों ने पिछले 3-4 सालों से लगातार इस मुहिम को चलाया है, जिसका नतीजा है कि कुशवाहा इस बार एनडीए से हटकर आरजेडी के पक्ष में खड़ा हो गया। इस बात को चुभ गई है बीजेपी वालों को, और देवेश चंद्र ठाकुर का जो बात है उसी को दर्शाता है। ये किन परिस्थितियों में ऐसा बयान दिए होंगे आप? देखिए, परिस्थिति तो ये है कि 2025 का जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव है, अब दीवालों पे लिख चुका है कि 23% के साथ नंबर 1 पार्टी अगर वहाँ निकल कर आई है, तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो डेवलपमेंटल मॉडल है, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई और सुनवाई वाली जो बात है, उस बात को बिहार की जनता ने मोहर लगाया है। और जो पिछला विधानसभा हुआ था उससे लगभग हम 4% बढ़ गए हैं। तो पिछले विधानसभा के हिसाब से हमें लगभग 80 वोट आया, 80 सीट आया बिहार विधानसभा में। इस बार तो हम उससे 4% और बढ़ गए हैं। तो इससे एकदम साफ पता चलता है कि सरकार बिहार विधानसभा में हमारी बनेगी आगे चलकर। इससे विचलित होकर अब जो है देवेश चंद्र ठाकुर नरेंद्र मोदी जी की भाषा बोलने लगे हैं। वो भाषा क्या है? वो भाषा मध्यकालीन व्यवस्था में भारत को ले जाने की यही भाषा है। सर, एक आखिरी सवाल, उन्होंने जीत के बाद जो है अपने लोकसभा क्षेत्र में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे थे। क्या लगता है कि अब लव कुश समाज में टूट हो गई, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया? देखिए, लव कुश समाज लगातार हाशिए पे पिछले 10 सालों में रहा है जी। बीजेपी को ही देखिए, एक टिकट वहाँ नहीं दे पाया। सम्राट अशोक के जो मूल्य हैं, चक्र में जो संविधान के प्रतीक है, संविधान को ही के मूल्यों को ही इन लोगों ने जो है विखंडन करने में लग गए। प्राइवेटाइजेशन ले आया, आरक्षण की नीति खत्म कर दिया इन लोगों ने। जहाँ तक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात कही हुई है संविधान में, उस सारे चीज़ों को जो है अडानी और अंबानी को बेचना शुरू कर दिया। संसाधनों पे हर किसी का हक है, उस हक को छीनकर कुछ लोगों को देने की साजिश रची गई। इतना ही नहीं, जो जितने भी पीएसयूज हैं, जितने भी एलआईसीज हैं, जितने भी जो है संसाधन हैं, उन सबको जॉब ख़त्म कर दिया गया। और वहाँ पर किन लोगों को जॉब लाया गया? लैटरल एंट्री के माध्यम से। बड़े बड़े जो है सेक्रेटरीज और बड़े बड़े डिपार्टमेंट में लैटरल एंट्री के माध्यम से आपने कुछ किन लोगों को नौकरी दे दिया? देवेश चंद्र ठाकुर जिस समाज से आते हैं उन्हीं लोगों को नौकरी दिया गया। तो ये जो देवेश चंद्र ठाकुर हैं, ये जानते हैं कि संविधान के मूल्य के साथ लालू प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा खड़ा रहती है। इसी को लेकर उन लोगों में विचलित है, वो लोग विचलित है। और फिर से जो बर्फ़ जमाने की जो मैंने बात बोला कि जिस तरीके से सरकार में और सरकार के डिपार्टमेंट्स में बर्फ़ की तरह कुछ लोग जमे हुए थे, वो अब उखड़ चुका है। गर्म हवा जो सामाजिक क्रांति की लगी है उस बर्फ़ पे, वो बर्फ़ जो है जम नहीं रहा है, उसी बर्फ़ को फिर से जमाना चाहते हैं। और ओबीसी को लेकर लगातार इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करते रहते हैं। क्या ये देश में इन लोगों का योगदान नहीं है? तो बहुजन सुखाय बहुजन हिताय के हिसाब से संविधान के निर्माताओं ने संविधान जो नया भारत बनाने की बात कही थी, माननीय लालू प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल उसका प्रतीक है। और ये देवेश चंद्र ठाकुर जैसे लोगों को बिहार की जनता आने वाले दिनों में जरूर जो है सबक सिखाएगी। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता जी। आप देखते रहे न्यूज़ हाट। धन्यवाद।